नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर आने वाले हैं हमारे एज ए स्पीकर हमारे साथ में। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आज की मीटिंग में हम लोग बहुत ही बेहतर बहुत ही शानदार बनाएं और हम आप सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग का एक अहम हिस्सा हैं और हम आप सभी लोग लीडर भी हैं। तो मुझे पता है कि जितने भी सेवागियंस अपने आप को लीडर समझते हैं तो आज लीडर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग निभाएंगे, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट करके भरी पड़ी है। तो मुझे पता है कि आप लोग जो है आज रिसेंटली जितने भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं और नए लोग भी जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने जीवन में सीखना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जो है उन अपने धुरंधर लीडर्स को, उन साथियों को जरूर आज की मीटिंग में लेके आए, क्योंकि आज हमारे बीच में ग्रेट 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 लीडर प्रेमपाल शर्मा सर आने वाले हैं, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। हम सभी लोगों ने पिछला सर के 2 सेशन सुन चुके हैं और जब भी वो आते हैं बहुत ही ग्रेट जो है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोगों को बताते हैं, क्योंकि उनके पास में बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। कई वर्षों का एक्सपीरियंस है, जो कि उनके पहले सेशन में ही उनकी एक एक बातों से, एक एक पॉइंट से जो कुछ भी उन्होंने हमें सिखाया था, उनके हर एक पॉइंट से हमें सब कुछ झलक रहा था। तो दोस्तों, आज इस मीटिंग को हम बहुत ही बेहतर बनाएंगे और आने वाले समय में हम आप सर के माध्यम से जो कुछ भी सीख रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सर के माध्यम से जितनी भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करके अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और ताकि आने वाले समय में सर को भी हम सभी लोग थैंक्स बोल सकें कि सेवागो ग्लोबल जिस समय शुरुआत हुई थी इस कंपनी की, तो उस समय सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे बीच में एज अ चीफ गेस्ट आकर के हमें एज ए ट्रेनर जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाई, उन्होंने जो आकर के हमें कुछ बताया बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, हर पिछली बार की तरह इस बार का भी जो सर का जो सेशन होने जा रहा है MLM एजुकेशन, दोस्तों बहुत जरूरी है। आज की डेट में हर इंडस्ट्री में स्ट्रगल है। किसी भी जगह जाएंगे, चाहे आप जॉब करने जाएंगे वहां भी स्ट्रगल है, बिजनेस करने जाएंगे वहां भी स्ट्रगल है। क्यों? अब आप सोचिए तो सही, जब आप जॉब जाते हैं तो सबसे पहले तो हर इंसान आज की डेट में चाहता है, उसका ड्रीम होता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, है ना। बट होता क्या है कि हर किसी के सपने पूरे नहीं होते। तो ठीक इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि जब भी हम आप चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हम चाहते हैं वो चीज हमें मिल जाए, क्योंकि कंपटीशन कहीं ना कहीं जो है हमें इस हमारी चाहत को दूर कर देती है। क्योंकि मुझे लगता है कि संसाधन इतने ज्यादा हो चुके हैं कि हर इंसान पढ़ा लिखा है। CBSE बोर्ड के बहुत सारे कॉलेज स्कूल खुल चुके हैं, तो अब हर एक इंसान अपने बच्चों को पढ़ाता है। हर आपने देखा होगा, पहले लोग गांव में रहा करते थे, गांव में खेती किया करते थे, नेचुरल खाना खाया करते थे, इतनी खेती हुआ करती थी लोगों के पास में कि लोगों का जॉब का कोई रुझान था ही नहीं। लोगों को बोलते थे कि यार कोई दिक्कत नहीं है, जॉब की क्या जरूरत है, हमारे पास में 100 बीघे जमीन है, हमारे पास में 400 बीघे जमीन है, कुछ नहीं, अगर ये चले जाएंगे शहर में कमाने के लिए तो खेती कौन करेगा। होता था कि नहीं होता था? बट आज धीरे धीरे पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है, जमीन शॉर्ट हो रही है, जमीन घट रही है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? आमदनी पर। क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जो पहले कृषि में थी वो खत्म होकर के अब कहीं ना कहीं कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है ना, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फैमिली में पड़ रहा है। तो लोगों की मजबूरी हो जाती है कि अपनी लाइफ को पूरी तरीके से सिक्योर करना है। तो अब बचपन से ही उनके माता पिता ने अगर ये सब कुछ बोला है कि बेटा बड़े होके तुझको जो है डॉक्टर बनना है, आप तुझको लॉयर बनना है, तो कहीं ना कहीं उस लेवल की पढ़ाई भी की है। और जब पढ़ाई की है ना, तो जब वो समय आता है ना, जब वो इंजीनियर और डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद पहुंचता है ना, उस समय पता चलता है कि कंपटीशन मार्केट में कितना ज्यादा है। उस समय अगर वो, हम कह रहे BA MA की भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, सिंपल ग्रेजुएट करने के बाद भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब देखने जाता है ना,
तब भी चैलेंजेस होते हैं, और वो चैलेंजेस फेस जब आदमी करता है ना, तब उसको पता चलता है कि एक्चुअल लाइफ क्या है। सिनारियो आज के 30 साल पहले कुछ अलग था और आज का सिनारियो कुछ अलग है। तो दोस्तों, मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि मैं आज डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूं, और मैं एक ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट करता हूं कि जिस इंडस्ट्री ने लाखों लाखों नहीं, हम कह सकते हैं करोड़ों घर में जो है गरीबी को भगाया है। करोड़ों घरों में जो है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बहुत सारे लोगों को जो है उनके जीवन में उनको उनके सपने पूरे किए, उनके ड्रीम पूरे किए हैं। जिन लोगों ने जो है इस इंडस्ट्री को समझ लिया, इस अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया, वो पर्सन 100% अपने जीवन में सफल होगा। मैं मानता हूं कि इस इंडस्ट्री में कोई आकर के 1 महीने 2 महीने में सफल नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। लेकिन एक बार ये भी तो सोचिए कि इससे पहले भी हम जॉब में या कहीं अपने बिजनेस में कुछ भी किए, क्योंकि सबसे पहले तो जॉब ही देखते हैं, तो उससे पहले हमने कितने सालों तक पढ़ाई की, उसके बाद कितना हमने एंट्रेंस दिया, कितने एंट्रेंस एग्जाम दिए, कितने बार ट्राई किया, और उसके बावजूद भी सफल होने का परसेंटेज है 99.67%। 99.67%, यानी 0.033% जॉब का सक्सेस रेशियो है गवर्नमेंट जॉब का। बट आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस रेशियो 0.54% है, यानी लगभग जो है कितने 4 से 5 गुना ज्यादा बेटर है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो देखिए, स्ट्रगल है, हर जगह है, बट मैं आप सर्वे के अकॉर्डिंग देखिए कि किस इंडस्ट्री में आप सफलता का रेशियो कितना ज्यादा है। तो क्यों ना आप जो है जॉब के साथ साथ अपनी लाइफ में इस इंडस्ट्री में आप आए, इसको समझें, क्योंकि ये इंडस्ट्री सिर्फ आपको सर्वाइवल इनकम नहीं देती है। आपको इनकम के साथ साथ आपके जीवन में आपका हो सकते हैं बहुत सारे सपने हो सकते हैं। आपका घूमने का सपना हो सकता है, तो हो सकता है देश विदेश घूम सकते हैं। लेकिन जब एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना, तब घूमने का एक अलग ही मजा होता है। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हैं तो आप क्यों जाएंगे सिंगापुर अकेले, लेकिन अगर आप किसी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं तो विदेश यात्रा करना आपकी एक हॉबी हो सकती है। विदेश में जाना आपका एक कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि वहां इंडिया के हर जगह आपकी टीम बनेगी और हर लोगों के साथ में मिलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि वो आपका परिवार है, और जब आपका परिवार बड़ा होता है तो सीधी सी बात है, आज की डेट में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी हर जगह रैली करने जाते हैं, और हर बड़ा नेता अपने आसपास क्षेत्र में जो उनके एरिया में आता है तो उस समय वो सभा संबोधित करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे ऐसी एक हमारे टारगेट ऑडियंस कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो है। अगर उनको पता हो कि यहां से हमको वोट नहीं मिलना है तो क्या वो वहां जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो यहां पर एक रिश्ता बना करके चलना पड़ता है इस इंडस्ट्री में, जो कि हम आप अगर कोई भी बना करके चलेंगे तो नो डाउट बहुत ज्यादा जो है सफल होंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे धुरंधर कंपनियां भी आ चुकी हैं जिन्होंने रियल में बहुत सारे लोगों के सपने पूरे किए हैं। और इसी बीच हमारे बीच में आज से 3 महीने 4 महीने पहले एक कंपनी सेवाग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने भी कदम रखा। हम लोग इस कंपनी के बारे में पूरी तरीके से समझें, अपने टीम को समझाएं, और जो है दोस्तों शुरुआत है, मौका है, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। इस अपॉर्चुनिटी को आप चाहें तो गंवा सकते हैं, चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ में लेकर अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने टीम के सपने पूरे कर सकते हैं। तो बस मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस मीटिंग को पूरी तरीके से आज की सुनिएगा, लगातार आए 8 बजे की मीटिंग में, और जो है सेवाग ग्लोबल के बिजनेस प्लान को समझते हुए अपना कैरियर इसमें पूरी तरीके से आप जो है डेडिकेट कर सकते हैं। आपको सफलता 100% मिलने वाली है। तो लेट ना करते हुए, क्योंकि टाइम हो चुका है 8:11, तो आज के हम स्पीकर हमारे रेस्पेक्टेड प्रेमपाल सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सर प्लीज वेलकम। सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि सर का स्वागत भव्यता से इस पूरे मीटिंग में डिजिटल चैट बॉक्स के माध्यम से हम सब लोग करें। तो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर।
आपको पूरा हिंदुस्तान आज हमारे इस मंच में आपको सुन रहा है। आपका अगेन बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू देवा सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। आप बहुत बेटर लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, जो होना चाहिए वो बखूबी बताते हैं। इसके लिए हम सब लोगों को आपका कृतज्ञ होना चाहिए। जो चीजें हमें आपसे मिलती हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए उन सारी चीजों को। तो साथियों नमस्कार, मैं प्रेमपाल शर्मा अलीगढ़ से हूं और आज आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो रही है मेरी। एक बार और हो चुकी है पहले। तो पहले हम लोगों ने बातचीत करी थी सफलता के 10 मंत्रों पर, और वो आप लोगों ने सुने होंगे, समझे होंगे, और आशा है मुझे कि उन सारी चीजों पे हम सीखेंगे, समझेंगे और अप्लाई भी करेंगे। क्योंकि अगर हम सीखते रहे, समझते रहे और उन चीजों को हमने अप्लाई नहीं किया, फील्ड में फॉलो नहीं किया, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। क्योंकि सीखना और फिर अप्लाई करना दोनों ही बराबर के पार्ट हैं और इन्हें दोनों को हमें साथ लेके चलना है। सीखना भी है और अप्लाई भी करना है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको थोड़ा सा और आगे बातचीत करेंगे आज हम नए पॉइंटों पर, और वो नए पॉइंट होंगे 3 कार्डिनल रूल्स। साथियों, जैसे हम किसी वाहन द्वारा सफल यात्रा करने के लिए घर से निकलते हैं तो ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं। सेम उसी तरह आज हम जिस पथ पर निकले हैं, सफलता के पथ पर निकले हैं, सफलता पाने के शिखर पर जाने के लिए हम खड़े हुए हैं, तो उसके भी कुछ नियम हैं। उन्हें हम कहते हैं 3 कार्डिनल रूल्स। जिस भी देश में रहते हैं उस देश का हमें कानून मानना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हैं उस क्षेत्र के सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी 3 कार्डिनल रूल्स का हमें पालन करना होगा। अगर हम इन चीजों का पालन नहीं करते हैं तो ये बिजनेस हमें कब आउट कर देगा हमें पता भी नहीं चलेगा। अच्छे अच्छे धुरंधरों को इसकी वजह से बड़ी बुरी मात मिली है और धराशायी हो गए हैं। तो हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए कि किसी चीज को बीमार होने के बजाय अगर पहले से हम उन चीजों का परहेज कर लें तो ज्यादा बेटर है। बीमार होने के बाद फिर इलाज करें, उसमें हमारी समझदारी नहीं है। समझदारी इसी में है कि बीमार ना हो, पहले से परहेज कर लें तो बीमारी आए ही नहीं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कभी किसी इंसान का अहम, पति पत्नी और पैसों को आघात ना पहुंचाए। टीम में कभी भी मदिरा का सेवन न करें। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं इंसान की ईगो को। देखो, हर आदमी का अपना एक नजरिया होता है जीने का। हर आदमी के तौर तरीके होते हैं जीने के। हर आदमी के तौर तरीके होते हैं बात करने के। वो अपने तरीके से अपना जिंदगी जी रहा है। लेकिन हम लोगों के बिजनेस में हैं और हर इंसान का अपना एक अहम यानी ईगो होता है। अगर हम नहीं रखते हैं
तो हमारी जबान से, शरीर से कोई बात या हरकत ऐसी हो सकती है कि जो सामने वाले इंसान के अहम को ठेस पहुंचाता है। इसलिए हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे इंसान के अहम को ठेस पहुंचे। हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले कभी भी किसी प्रकार की बुराई किसी के सामने ना करें। अगर आप अपनी टीम के एसोसिएट के अंदर कुछ कमी नोट करते हैं और उसकी भलाई चाहने की वजह से आप उसे बताना चाहते हैं, तो हमेशा अकेले में बताएं। क्या करना है कि उसकी जो बात है उसे हमें अकेले में करनी है, न कि टीम के सामने या अन्य लोगों के सामने। और इसमें भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी है हमें। वो सावधानी क्या है कि पहले उसकी एक अच्छाई बताएं, फिर उसकी कमी बताएं तथा कमी का इलाज बताएं, और अंत में फिर उसमें अपना आत्मविश्वास जगाएं और ये भी महसूस कराएं कि मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ऐसा नहीं करेंगे भविष्य में। और उसकी एक सच्ची प्रशंसा, बढ़ाई भी करनी होगी। इसके लिए मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे पास में एक बुक है, लोक व्यवहार, जो डेल कार्नेगी की है। इसके लेखक हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको, इस बुक को देखो और इसे अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ें। सारी चीजें कि कैसे हमें बर्ताव करना है, लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करना है, ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी। क्योंकि प्रभावशाली व्यक्तित्व अपना बनाने के लिए उसकी कला सीखना बहुत जरूरी है। क्यों कि हम आज लोगों के व्यवसाय में हैं, आज नहीं तो कल। देखो, टीम तैयार होगी आपकी, हमारी, सब लोगों की, और एक टीम वर्क हम जब करेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे पास में होंगे, अनेक अनेक जगह के लोग होंगे, अनेक भाषाओं के लोग हमारे यहाँ आएंगे और अनेक विचारों के लोग हमारे यहाँ आएंगे। पर हमें इसके लिए पूरी तरह शिक्षित होना है डील करने के लिए। जब तक डीलिंग पावर का हमारे अंदर जो नॉलेज नहीं आएगी, तब तक हम उस टीम को लीड नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी चीज है। क्यों कि एक नॉलेज ही हमें आगे बढ़ाएगी और नॉलेज के अनुसार ही हमारी इनकम होगी। इसको कोरे कागज पर लिख लें। जितनी बड़ी नॉलेज हमारे अंदर होगी उतनी बड़ी हमारी इनकम होगी। अभी उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि अगर किसी आदमी ने इंटर पास किया है तो क्या उसे किसी स्कूल का या किसी कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाएगा? इंटर पास को नहीं बनाया जाएगा। उसे तो ज्यादा से ज्यादा अगर जगह मिली तो क्लर्क की मिल सकती है। उन्हें आज के टाइम में तो 4th क्लास में भी जगह मिलना बड़ा मुश्किल है। तो नॉलेज के अनुसार ही हमें इनकम होगी किसी भी क्षेत्र में चले। और वही है नेटवर्क मार्केटिंग में, जितनी बड़ी नॉलेज हमारे अंदर विकसित हो जाएगी उतना बड़ा पैसा आपको स्वतः आने लगेगा। या पैसे के पीछे नहीं दौड़ना है, या केवल और केवल सीखने पर विचार करना है। जितना समय आप सीखने में देंगे और उसे ले जा करके जितना सीखा है उसे अपने फील्ड में अप्लाई करेंगे। क्यों कि आज अभी एक उदाहरण और लेते हैं कि अगर कोई आदमी पहले दिन मोटरसाइकिल लेकर के बाजार में निकलता है, जिसने कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाई, क्या उसके साथ में कोई उसके बैठने का प्रयास करेगा? क्या कोई हाथ देके गाड़ी को रोकेगा कि मुझे बिठा लो? नहीं रोकेगा। उसी तरह जब तक हम सिस्टम की जानकारी
बिजनेस की जानकारी हमें पूरी नहीं होगी, तब तक लोग आकर्षित नहीं होंगे। ये नॉलेज एक चुंबक का काम करती है, एक चुंबकीय आकर्षण हमारे अंदर पैदा होगा। जब तक नॉलेज आती रहेगी उतना आकर्षण हमारे अंदर होगा। लोग हमारे आकर्षण, हमारी नॉलेज के आकर्षण से हमारे तरफ प्रभावित होंगे, न कि हमारी भागदौड़ से, न हमारी खुशामद से आएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या है कि अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करनी है कि हमें हर आदमी की तो मान सम्मान इज्जत करनी है। वातावरण हमारा इतना मीठा और मधुर होना चाहिए, सामने वाले को लगे कि ये मेरा शुभचिंतक है, इससे बड़ा शुभचिंतक मेरा दूसरा नहीं। और लोग आंख बंद करके आप पर भरोसा करें, आपके साथ आएंगे और काम भी करेंगे। दूसरा, अगला पॉइंट है, किसी के पति पत्नी के प्रति कुदृष्टि ना रखें। यहां क्या है दोस्तों, ये बिजनेस एक बहुत ही निष्ठावान चरित्र का बिजनेस है। किसी भी हालत में कोई भी इंसान बिना निष्ठावान चरित्र के इस बिजनेस को कर ही नहीं सकता। क्यों? कि हमारा जो आना जाना है वो लोगों के घरों में है, लोगों के परिवारों में है। वहां हर तरह के परिवार में हमें जाना होता है, बहन बेटियां, माँ बहनें सब कोई होती हैं। तो हमें अपना चरित्र निष्ठावान रखना है। इस बिजनेस की मीटिंग में भी किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, सब लेडी तथा जेंट शामिल होते हैं। अगर हम अपने चरित्र के प्रति निष्ठावान नहीं हैं तो ये तय है कि लोगों की नजर में हमारी गुडविल खराब हो सकती है तथा संपूर्ण बिजनेस समाप्त हो सकता है हल्की सी गलती पर। क्योंकि यहाँ बिजनेस पूरी तरह इस गुडविल तथा चरित्र पर ही चलता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे इंसान के साथ अपना और अपने परिवार का साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं होता जिसकी आबरू या गुडविल अच्छी नहीं होती तथा चरित्र पर किसी भी तरह का दाग है। इसलिए इस बिजनेस में सफल होने के लिए जरूरत है हम किसी भी जेंट्स या लेडीज के प्रति, भाई या बहन, बेटा बेटी जैसे पवित्र भाव रखें तथा उचित बर्ताव करें ताकि हमारा चरित्र, हमारी गुडविल बरकरार रहे। अगला पॉइंट है लेन देन का, पैसे का लेन देन। ये क्या है? ये 3 कार्डिनल रूल्स चल रहे हैं जो हमारे इस सफर में बहुत ही जरूरी है। इनके बिना हम कभी भी सफल नहीं हो सकते और कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, न टीम बनाने में, न टीम चलाने में, न पैसा कमाने में। इस पवित्र बिजनेस में किसी भी प्रकार के पैसे का, उधार का लेन देन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस आपस के रिश्तों पर आधारित है और पैसे को, रिश्तों को तोड़ने में महारत हासिल है। जहां लेन देन हुआ, रिश्ते खराब। अगर लेन देन करना है तो बाजार में बहुत सारे लोग ब्याजखोर बैठे हैं जो लेन देन का उनका बिजनेस है, वहां से हम बिजनेस लेन देन कर सकते हैं अपनी जरूरतों के, न कि टीम में हमें किसी से कोई लेन देन नहीं करना है। अगर किया तो हमारी टीम नहीं चले। किसी से ले लोगे तो हम मुंह छिपाएंगे और किसी को दे देंगे तो वो मुंह छिपाएगा। तो हमें इस पर बेहद सतर्क रहना है, इसके लिए बड़ा चौकन्ना रहना है। कोई कहीं से कुछ भी करे उसकी जरूरत है, लेकिन हमारा बिजनेस लोगों की जिंदगी बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला नहीं है।
तो हमें लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना है और साफ सुथरा बढ़िया बिजनेस करना है। अगर जरूरत पड़ने पर लेन देन किया भी है तो उसे बिल्कुल क्लीन रखना है, साफ सुथरा। जिसका है उसको टाइम से लेना और देना। आगे पॉइंट है इसमें कि कभी भी टीम व नेटवर्क के अंदर मदिरा सेवन भुलाकर भी न करें। किसी भी प्रकार का नशा करके मदिरा या अन्य टीम मीटिंग में जाना या टीम के साथ फोन पर बात करना पूरी तरह से वर्जित है। ये हमें कभी नहीं करना। क्यों कि देखो, ये तो हमारा इंडिया है। अमेरिका जैसे देश में जहां मदिरा पीना और मांस खाना एक आम बात माना जाता है, वहां पर भी डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में मांस व मदिरे का प्रयोग नहीं किया जाता। इस वजह से दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क संगठन बना हुआ है। किसी भी प्रकार के नशे की हालत में इंसान दूसरे की भावनाओं तथा ईगो को भी ठेस पहुंचा सकता है। अगर किसी को शौक है तो वह टीम या नेटवर्क से बाहर अपना शौक पूरा कर सकता है, अन्यथा किसी को हक नहीं है लोगों के प्रयास से बनाई गई टीम पर विपरीत या नकारात्मक प्रभाव छोड़े। ये डायरेक्ट सेलिंग का कार्य होश हवास में रहकर करने का है, ना कि नशे में डूब कर करने का। वैसे ही अगर सच्चा और सुलझा हुआ नेटवर्क मार्केटर है तो उसे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के नशे के अलावा दूसरा नशा करने की जरूरत ही नहीं है। इसी का नशा बहुत बड़ा है, क्योंकि यहां इतना कुछ मिलता है कि वहां नशे से क्या मिले। नशा करने से पैसे की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, रोगों का घर। लेकिन ये इतना स्वच्छ और साफ बिजनेस है हमारा कि यहाँ नशे की जरूरत ही नहीं है। इसी में डूब जाए, इसी की स्टडी करे, लोगों से दिनों रातें बातें करे बढ़ाने की और खुद के बढ़ने की, तो इससे बड़ा नशा कोई हो नहीं सकता। अगला पॉइंट, कभी भी अपनी डाउनलाइन व ओ लाइन के सामने नकारात्मक बातें न करें। यह बिजनेस सकारात्मक बोलने तथा सकारात्मक सुनने का बिजनेस है। इसलिए कभी भी अपने डाउनलाइन या को लाइन के सामने किसी भी प्रकार की नकारात्मक चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नकारात्मक चर्चा तथा अफवाह आपके टीम व आपके अपलाइन की टीम को तबाह कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी टीम के बारे में नेगेटिव बात न करें। गांधी जी ने भी बोला है कि बुरा भी मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिद्धांत कहते हैं कि बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो। एक मुझे कहानी याद आ गई, बुरा मत सोचो इस पर। अकबर और बीरबल बाजार में निकले और बाजार में साथ साथ जा रहे थे, तो अकबर की नजर एक दुकानदार पर पड़ी और दुकानदार पर नजर पड़ते ही अकबर को इतना बड़ा गुस्सा आया कि उनके दिमाग में आया कि इस दुकानदार की मैं गर्दन दबा दूं, फांसी लगवा दूं, मतलब इसे खत्म कर। थोड़ा सा आगे बढ़े, बादशाह बीरबल से बोले, बीरबल मेरी समझ में नहीं आया कि इस दुकानदार को देख करके मेरे विचार क्यों बदले। बीरबल बोले, बादशाह पता करूंगा, इस दुकानदार से ही जाके पता करूंगा। तो वो दुकानदार के पास पहुंचे और दुकानदार से बोले, भैया एक बात बता, कि हमारे बादशाह और हम निकले थे
और बादशाह की नजर जब तुम पर पड़ी तो उनके विचारों में नकारात्मक सोच कैसे आई? नकारात्मक सोच कैसे आई? तो वो बोलने लगा कि मैं ये सोचता था कि राजा के यहाँ कोई मरे और मेरा सामान बहुत बिके। बीरबल बोले कि बेवकूफ, किसी दिन राजा तुझे मरवा देगा, तेरे पूरे परिवार को खत्म करा देगा। क्या तू ये नहीं सोच सकता कि राजा के यहाँ खुशी आए, राजा के यहाँ किसी की शादी हो, राजा के यहाँ कोई नए बच्चे का जन्म हो, क्या तब राजा सामान नहीं खरीदेगा? दुकानदार बोला, मंत्री जी मैं ये तो भूल ही गया था, क्योंकि हम सारे लोगों की सोच नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाती है, क्योंकि माहौल ही हमें नेगेटिव का मिला है। बीरबल बोले, आज से ये सोचना शुरू कर दे, सामान तो तेरा फिर भी बिकेगा, तेरी दुकानदारी फिर भी होगी। बोले ठीक है। फिर वो सोचने लगा कि बादशाह के यहाँ कोई खुशी आए, बड़ा फंक्शन हो, कोई शादी हो, कोई नया बच्चा पैदा हो और वो उत्सव मनाए और मेरा सामान बिके। फिर एक दिन अकबर और बीरबल दोनों निकलते हैं मार्केट में। उसी दुकानदार के पास होकर निकल रहे हैं तो अकबर की जब नजर पड़ी उस दुकानदार पर तो एकदम उसके विचार बदले और वो सोचने लगा कि इस दुकानदार को मैं गले से लगा लूं और जी भर के प्यार करूं। थोड़ा आगे चल के बोले बीरबल से अकबर कि बीरबल आज क्या हो गया? आज तो मेरे विचार ही बदल गए, इसके प्रति सोच ही बदल गई। हाँ राजा साहब, होगा कुछ ने। बीरबल ने राजा को नहीं बताया कि ये पहले क्या सोचता था और अब क्या सोचने लगा। तो देखो, हमारी सोच के तार दूसरे के दिमाग से जुड़े हुए हैं, ये मुकट सत्य है। इस चीज को आप 100% जहन में बिठा लें कि जैसा हम सोचेंगे सामने वाले का रुख हमारे प्रति वैसा ही हो जाएगा। और नहीं सोच के देख लो, अपने किसी प्रिय के प्रति सोच के देख लो 4-6 दिन और उसके बर्ताव में परिवर्तन देख लो, और उसके प्रति अच्छा सोच के देख लो, फिर उसके बर्ताव में परिवर्तन देख लो। ये मन से मन का संबंध है। मन तो एक है और वही सब जगह, वही पावर सबके अंदर घूम रही है, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट है। तो देखने में आता है कि बड़े बड़े सीनियर लेवल के मार्केटिंग लीडर भी अपने आप को बड़ा बनाने के लिए या अपने अहम की संतुष्टि के लिए अपलायन या सिस्टम के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, जिससे पहले तो लोगों की नजरों में उनकी इज्जत कम होती है, दूसरा ऐसे इंसान को सब लीडर बचकर रहना पसंद करते हैं। ऐसे इंसान से सब लोग बचकर रहना पसंद करते हैं। किसी भी लेवल पर किसी भी वस्तु, प्रोडक्ट व सिस्टम के बारे में कभी भी भूल कर भी नेगेटिव ना सोचें। बोलना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि नेगेटिव सोचकर या बोलकर आज तक कोई सफल नहीं हुआ। आप अपने बारे में, अपलायन के बारे में, टीम के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें, अपने बारे में भी पॉजिटिव सोचें, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्यों कि आपके जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आपके अपनी जो प्रतिभा है वो बिल्कुल सबसे अलग है। आप जैसा परमात्मा ने दूसरा बनाया ही नहीं। किसी भी एसोसिएट की कोई भी एक नकारात्मक बात उसके बने बनाए बिजनेस को तहस नहस कर सकती है। इसलिए
किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात सोचना, बोलना सख्त मना है। अगर बहुत ही आवश्यक है, कहीं कुछ सुधार या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो हम वे सब बातें अपने सफल सशक्त अपलाइन के साथ शांत स्वभाव के से सुधार व सॉल्यूशन की चर्चा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव समूह चर्चा व अफवाह फैलाना निंदनीय है। इस बिजनेस में, अपने जीवन में, ये हमारे जीवन पर भी उतना ही लागू होती है जितना कि हर क्षेत्र में है। तो कई लोग सोचते हैं कि फुल आईने के सामने जानबूझकर नकारात्मक बातें करने से हमारा क्या नुकसान है, लेकिन वे महानुभाव यह बात भूल जाते हैं कि सिस्टम डुप्लीकेशन का है। अगर जो आप कर रहे हैं वह डुप्लीकेट हो गया तो आपकी टीम में भी तो एक दूसरे के सभी कोलाइन हैं, वे भी आपको देखकर वह सुनकर एक दूसरे की कोलाइन के सामने नेगेटिव बातें करने लग जाएंगे। क्या होगा? सब खेल खराब हो जाएगा। इसलिए हर हाल में सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बोलें। आगे अगला पॉइंट है, कुछ नया करने से पहले अपने सफल अपलायन से सलाह लें। जो भी नया एसोसिएट इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, उसके दिल में जल्दी से जल्दी बिजनेस बढ़ाने की समझ जागती है। उसके दिल में जल्दी से जल्दी बिजनेस बढ़ाने की तमन्ना जागती है, समझ जागती है, तरह तरह के विचार मन में आते हैं। उनको लगता है अखबार में विज्ञापन देने से बिजनेस फास्ट हो जा सकता है, लोकल चैनल में विज्ञापन देने से सबको पता लग जाएगा तथा बहुत सारे लोग इकट्ठा ज्वाइन हो जाएंगे। मैं शादी में जाकर बहुत सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा प्लान बता दूंगा तो सारे लोग मेरे साथ आ जाएंगे। लेकिन ये परंपरागत व्यवसाय नहीं है, इसे करने का तरीका अपना है। यह व्यवसाय 8 स्टेप हैं, इसके बेसिक, उन पर आधारित है, कार्डिनल रूल्स पर आधारित है। इसलिए कोई भी नया काम करने से पहले अपने सक्सेस अपलायंस से चेक करें। हो सकता है जो आइडिया आपके और हमारे दिमाग में आया है वही आइडिया आपसे पहले किसी ने अपनाया हो और नुकसान उठाया हो, तो आप फ्री में सलाह पाकर होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। आम इंसान खुद गलती करके ठोकर खाकर सीखता है और स्मार्ट इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है। इसलिए जरूरी नहीं आप भी गलती कर करके सीखें। अगर आप समझदार हैं तो जरूर सफल लोगों के अनुभव का फायदा लेना चाहेंगे। अगर हमको पता चल जाए कि जहर खाने से इंसान की बुरी हालत हो जाती है तो जानकर मानने से ही अच्छा है, न कि खाकर आजमाने से। इसलिए हमेशा जो सिस्टम है और अपलायन कहते हैं वही करें, तथा इसके अलावा दिमाग में कोई विचार आए तो अपलायन के अनुभव का फायदा जरूर है। दूसरी बात यह, कुछ दिन तक सिस्टम के अनुसार कार्य करके आप सफल हो जाएं, उसके बाद आप चाहे तो नए विचार ट्रायल कर सकते हैं। जो सिस्टम आज तक हजारों लोगों को सफलता दिला चुका है उस पर विश्वास करें तथा उस पर अमल करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। यह हमेशा ही हमारे और आपके हित में है। 3 शक्तियां इसके साथ में और हैं। बोले हुए शब्दों की ताकत, समर्पण की शक्ति और एकता की शक्ति। हमारे बोले हुए शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो हम बोलते हैं
क्योंकि देखो एक कहावत है और लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं इस चीज को, कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारी जबान पर विराजमान होती है। और हो सकता है कि जब हम बोलें तभी वही टाइम सरस्वती के विराजमान होने का हो और वही बात जो बोल रहे हैं वही फलीभूत हो जाए हमारी। तो हमें पता नहीं किस टाइम सरस्वती विराजमान होगी, तो हमें हमेशा अपनी जो भाषा है वो सकारात्मक है, सकारात्मक ही बोलना है, अपने प्रति अच्छा ही बोलना, अपने प्रति दूसरों की सहानुभूति लेने के लिए हमें किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोना है। समर्पण की शक्ति, हमें कोई भी काम करना है 100% समर्पण के साथ करना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। तीसरी एक शक्ति है एकता की शक्ति, यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी। जब हम एक टीम बना करके कार्य करेंगे तो कम समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। कुछ चीजें मैं आपको शेयर और कर रहा हूं। अवसर के मिलते ही उसे पकड़ लो, उसे हाथ से मत जाओ। अधिक से अधिक अपने मुताबिक बनाओ। ध्यान रखिए, बोला हुआ शब्द, छोड़ा हुआ बाण, बीता हुआ जीवन और खोया हुआ अवसर दोबारा नहीं मिलता। आज हमें अवसर मिला है, सिस्टम बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है और जो हमारा बिजनेस प्लान है बहुत अच्छा है। और मेन चीज क्या है, इसका ट्रेंड भी है। एक ट्रेंड होता है, एक समय होता है बिजनेस का। कोई समय था जब लोगों को नौकरियों पर घर से खींच खींच करके लोग ले जाते थे, लेकिन आज नौकरियों का ट्रेंड नहीं। पहले तो मिलती नहीं है, अगर मिल भी गई तो इस महंगाई में उससे कुछ होता नहीं। नौकरी क्या है, नौकरी एक उस तरह है कि ये कहावत है उसकी कि भूखा भी मरने नहीं देती और आगे भी बढ़ने नहीं देती। तो नौकरी करके किसी ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं किए हैं नौकरियों से, केवल अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया है। हाँ, भूखे नहीं मरते, टाइम पे मिलता रहता है, हर महीने पगार मिल जाती है, तो उसी तरह आदमी अपना सिस्टम बना के चलता है, तो बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकता नौकरियों से। अवसर तो सभी जगह पर है, परंतु कभी विचार को क्रियान्वित करने वालों की है कमी। कहाँ है कमी? है जिन्होंने विचार को क्रियान्वित नहीं किया। किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी पे। भाई, पाने के लिए हमें गहरे में उतरना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा, उसकी पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, अपना पूरा समर्पण उसे देना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा। हमें छोटे से छोटे अवसर को भी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि विशाल वृक्ष को काटने के लिए हमारे पास कोई मशीन नहीं होती। मनुष्य छोटी सी कुल्हाड़ी एक प्रहार से, कुल्हाड़ी के एक प्रहार से शुरुआत करके बड़े बड़े वृक्ष को भी
पृथ्वी पर धराशायी कर देता है। हमें क्या करना है? अपना छोटे से प्रयास ही शुरू करना है। हमें बिजनेस शुरू करना है। अब हम सोचें कि साहब एकदम हम पूरे पहले मास्टर बन जाएं और उसके बाद में हम बिजनेस में उतरेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कभी मास्टर नहीं बन सकते। क्योंकि सबसे बड़ा जो गुरु है, सिखाने वाला, हमारा फील्ड है। हमें जो मिलेगा वो फील्ड से मिलेगा, जो अनुभव मिलेंगे फील्ड से मिलेंगे। अगर थ्योरी हम किताबों से पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल तो हमें फील्ड में ही करना, और जो प्रैक्टिकल है वो कभी हमारा फेल नहीं होगा। हमें बोलने की कला कहीं से सीखने की जरूरत ही नहीं, हमारा फील्ड ही हमें सिखा देगा। लोगों से ज्ञान कहाँ है? लोगों के बीच में। जब वो लोगों से मिलेंगे, किसी से कुछ मिलेगा, किसी से कुछ मिलेगा, किसी से कुछ मिलेगा। 100 200 लोगों से मिलेंगे, 100 200 लोगों का ज्ञान मिलेगा, बहुत बड़ा ज्ञान आ जाएगा हमारे अंदर। एक एक मिलकर घंटा, एक एक मिनट मिलकर घंटा बनता है, घंटे मिलकर के दिन, और दिन से महीना, और महीनों से वर्ष बन जाता है। बड़े बड़े अवसर उन्नति करने के लिए मिले या मिले तो क्या हुआ? छोटे छोटे कार्य हमारी बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं। हमारी यह तुच्छता है कि हम छोटी वस्तुओं यानी छोटे अवसरों की कोई परवाह नहीं करते। आज हमारी पोजीशन वही है, कंपनी हमारी नई है, प्रोडक्ट हमारा नया है, हमारे पास बहुत बड़े उसके रिजल्ट नहीं, बहुत बड़े इनकम प्रूफ हमारे पास दिखाने के लिए नहीं, लेकिन यही है जो हमें बहुत कुछ सिखाए। बने बनाए पर दुनिया चल लेती है, और जो बनाकर चलता है उसके रास्ते पर फिर दुनिया चलती। तो हमें वो रास्ते बनाने हैं कि जहां बहुत बड़ी टीमें खड़ी होकर के आपके रास्तों पर चलें। तो यहाँ हमें छोटे छोटे कदम से शुरुआत करके बहुत बड़े मुकाम, बहुत बड़े अचीवमेंट हासिल करके एक मुकाम हासिल करना है, और लोगों के बीच में अपनी, अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की पहचान बनानी है। तो यहाँ हमें उतावला नहीं होना है। एक कहावत है, धैर्य के साथ चलना है। उतावला से बावला, जो उतावला होता है वो बावला होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करता है, मेरा चेक बने, लोगों का पैसा लगे, मेरा चेक बने, लोगों का पैसा लगे, मेरा चेक बने। वहां क्या होता है कि अपना भी कुछ नहीं बनता और लोगों का तो विचारों का बनता ही नहीं। तो उतावला तो बावला, वो बावला हो जाता है अपने चक्कर में, और जाने कितने लोगों का हनन कर देता है वो इस उतावलेपन के चक्कर में। तो हमें उतावला नहीं होना है, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ काम करना है। इसके लिए एक कहावत है कि माली सींचे 100 गणा, रुत आए फल हो। माली उस बगीचे को कितना भी पानी दे ले, लेकिन फल तो रुत आने के पर ही होगा। जब फल देने की रुत आएगी तभी। अब देखो बसंत रुत चालू हो गई और लोग अपने आम के पेड़ों को कितनी भी परवरिश करते रहते, अब शुरुआत होगी, क्योंकि उसका समय है। तो हमें पेशेंस रखना है और पेशेंस के साथ कार्य करना है, क्योंकि जीवन एक अनमोल चीज है। इससे हमें बहुत बड़ी सीख लेनी है और धैर्य के साथ ही मिलेगा, क्योंकि एकदम तुरंत कोई चीज नहीं आती। अभी हम सोचें कि साहब अभी हम आए हैं और पूरे इस
सिस्टम के मास्टर बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। धीरे 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 मास्टर बनेंगे, एक दिन में नहीं बनेंगे, पर एक दिन जरूर बनेंगे। लगे रहें, प्रयास करते रहें। जीवन के भव्य कीर्ति मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क आत्म संयम, धैर्य, प्रतीक्षा और परिश्रम के पत्थरों से बनी होती है। सहज पके सो फल मीठा। जो आराम से पकता है वो फल मीठा होता है, और जल्दबाजी में उस फल को तोड़ करके कार्बेट लगा करके उसे पकाओ तो वो मीठा नहीं होता। कहीं मीठा होगा तो कोई खट्टा हो, उसमें वो नेचुरल मिठास है वो नहीं आएगी। जितना जल्दी पकता है उतना ही जल्दी सड़ता है, और वो सड़ेगा भी उतनी जल्दी। तो जल्दबाजी नहीं करनी है हमें फल को पकाने की। जिन्हें स्वादिष्ट फल खाने हैं उन्हें चाहिए कि वह फूलों को न तोड़ें, क्योंकि यदि फूल ही तोड़ लिए जाएं तो उन्हें सुगंधित से तृप्ति तो अवश्य मिल जाएगी, परंतु फलों से वंचित रहना पड़े। अभी हमें जल्दबाजी में अपने नेटवर्कों को, जो हमारे साथ में टीम बन रही है, उनको जल्दबाजी में खराब नहीं करना है। उन्हें भी अपने साथ एक शिक्षा पे ला करके, इस नॉलेज पे ला करके, एजुकेशन पे उतार करके, उन्हें नॉलेज दे करके साथ साथ लेके चलना है आराम के साथ। और देखो कितने अचीवमेंट मिलेंगे। एक हम बगीचा लगाते हैं और बगीचे को परवरिश करते करते हम लोगों को 4-5 साल लग जाते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग भी बगीचा लगाने के समान है। और जब बगीचे पे फल आने लगते हैं उस टाइम वो बगीचा इतने फल देता है कि अपना तो घर भरता ही है, लेकिन हम दूसरों को भी दे सकते हैं, मंडियों में ले जाकर के बेचते, उससे कमाई भी करते हैं। तो इस बगीचे की तरह हमें इस नेटवर्किंग को करना है। अपनी एक टीम, अपना एक नेटवर्क बगीचे के समान लगाना है, और ये आगे फल देगा, और इतने देगा कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे। यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो उसका कारण आप अपनी कार्यशैली में और साधनों की कमी में ढूंढो, और उन्हें प्रतिदिन प्रतिपल अधिक परिष्कृत तथा अधिक श्रेष्ठतम बनाने का प्रयत्न करो। यदि आप धैर्यपूर्वक ऐसा करेंगे तो निकट भविष्य में सफलता आपके चरण छूलेगी, इसमें संदेह नहीं। जीवन में उपाधियों से सफलता नहीं मिलती, वे कुछ दूर तक भले ही सहायक हो जाएं, किंतु अंत में आवश्यकता दृढ़ चरित्र की होती है। दृढ़ चरित्र का दूसरा नाम है आत्म संयम। जिसने खुद को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। गुरु नानक साहब का कथन है कि मन जीते जग जीते। जिसने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, जल्दबाजी नहीं की, तो यहां दुनिया की कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है आपको सफल होने से रोक सकती। ये मैं दृढ़ विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं। तो आज तक का सेशन यही तक का था। जो कुछ भी अनुभव था मेरे पास, मैंने आपको बातचीतों के द्वारा समझाने की कोशिश करी, और खुद भी समझाऊं मैं, क्योंकि जो चीजें हमारे पास होती हैं जब हम एक दूसरे को शेयर करते हैं तो सामने वाले को समझाते हैं, और हम भी उससे दोबारा रिपीट करते हैं, तो उसकी दोबारा से नवीनीकरण होता है, और उस पर फोकस हमारा भी बढ़ेगा। जो हमने अब तक सीखा था दोबारा रिपीट किया है।
और इसे लेकर के हम भी आगे बढ़ेंगे, टीम को भी आगे बढ़ाएंगे। तो मैं बुलाऊंगा देवा सर को, आगे संभालें और सेशन को आगे की तरफ लेके चलें। आइए देवा सर। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जबरदस्त। आज मजा आ गया। मुझे पता है कि आ, जब भी आप आते हैं रियल में बहुत ही आ, जबरदस्त कंटेंट लेकर के आते हैं। जैसे ही आपने नाम लिया शुरुआत में कि आज 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो मैं समझ गया कि सर आज का जो सेशन है बहुत आउटस्टैंडिंग होने वाला है। और आज के सेशन को जिसने भी मिस किया तो समझो कि अपनी लाइफ में बहुत बड़ा दिन मिस करने वाला है, क्योंकि 3 कार्डिनल रूल्स में वो मैजिक है, वो जादू है कि जो है आप हम जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही बस आप आते रहें और हमारे बीच में अपने द्वारा हमें जो है सारी इंफॉर्मेशन अपने द्वारा देते रहें। सर प्रॉपर मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, क्लियर। अच्छा 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 आ रही है। ये मेरे में ब्लैकआउट हो गई पूरी स्क्रीन। क्या स्क्रीन शेयर कर रखा है क्या सर? ओके ओके, अभी अभी आया सर वही मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही लगातार हमारे साथ में मीटिंग में आते रहें सर, और जबरदस्त से जबरदस्त कॉन्सेप्ट कंटेंट लेके आए, जैसे कि आज आप लेकर के आए, मजा आ गया। और साथियों बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारे बीच में हमारे फाउंडर्स लीडर्स हैं, हमारे रामहरि यदुवंशी सर और महेश यदुवंशी सर इतना सीरियस है और इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं। और मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं जो आज का कंटेंट था ना, इस कंटेंट को लोग जो है अच्छा खासा पैसा दे करके मीटिंग ज्वाइन करते हैं, पूरा पूरा दिन इंतजार करते हैं, टिकट्स वगैरह लोग जो है खरीदते हैं, तब जा करके ये हो पाता है। तो मैं चाहूंगा कि बस आज की मीटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। तो महेश सर अगर आप आदेश करें तो मीटिंग को ओवर किया जाए, क्योंकि 9 भी बज रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर आपको, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा ट्रैफिक में हूँ मैं अभी इस समय आ, वीडियो में अभी नहीं हूँ, नहीं तो आपको देखने को मिलता है मैं इस समय बाहर ही कोई हूँ नहीं सर, कोई नहीं। कोई नहीं सर। थैंक यू देवा सर, बहुत थैंक बहुत यू सर, थैंक धन्यवाद आपका। और प्रेमपाल सर के तो कहने ही क्या है, मजा आ गया सेशन को सुन के। कि वो वाली बात है कि सर के पास अभी बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, तो धीरे धीरे वो निकलते रहेंगे और हमें मिलते रहेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू प्रेमपाल सर, आपको अभी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सेशन ऐसे ही आता रहे और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है इससे। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी पार्टिसिपेट हैं हमारे। और कल फिर हम मिलेंगे रात 8 बजे अपने इसी जूम मंच पे, नए टॉपिक के साथ में और नए स्पीकर के साथ में। थैंक यू एवरीवन।